वेल डन गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन इंडियन इंग्लिश ग्रामर। एंड आज के इस ग्रामर के चैनल पे हम विशेष रूप को लेकर आए हैं आपके लिए ग्रामर के कुछ खास पॉइंट्स, जिनको लर्निंग करके आप अपनी ग्रामर की नॉलेज को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज याद रखें कि आज के डेट में फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टोटल 20 ओवरऑल ऐसे कंजंक्शंस जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनको समझने में समस्याएं आती हैं और यूज़ करने में भी समस्याएं आती हैं। तो ये सारे के सारे मैं आपको टोटल बताऊंगा एक एक करके, एग्जाम्पल सहित, मीनिंग सहित, ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए, चाहे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हों या फिर किसी कंपटीशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आज की वीडियो के हिसाब से ये सबसे पहला है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि पहले से दिया है मैंने, तो इसमें आज के उसके हिसाब से यह आज का 21 है। 20 कंजंक्शन का यूज़ इसके पहले मैंने दिया हुआ है, तो उन्हें भी आप पिछली वीडियो में जाकर देखें और कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो ये पहला है, ये आपका एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन कंसिक्वेंटली है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है फलतः। अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजू विज्ञान में कमज़ोर है, फलतः वह फेल हुआ। राइट, अब इसके लिए हमने अंग्रेजी यहाँ पे बनाई है कि राजू इज़ पुअर इन साइंस, कंसिक्वेंटली ही हैज़ गॉट प्लकिड। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। 22 वाला देखेंगे, नाइदर डॉट डॉट नॉर, है ना, तो इसका हिंदी है ना तो डॉट डॉट नो। ठीक है, तो ये आपका बाय द वे एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे देखेंगे, लड़की न तो मेरी बहन है, ना तो मैं उसका भाई। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल में, द गर्ल इज़ नाइदर माई सिस्टर नॉर आई एम हर ब्रदर। ठीक है, ये बिल्कुल आसान से, ठीक है, ताकि आपको समस्याएं बिल्कुल ना हो। ठीक है, ये आपका है 23 वाला एग्जाम्पल, जैसा कि आप देख रहे हैं, बॉथ डॉट डॉट एंड, है ना। तो ये जो बीच वाला डॉट डॉट है, पहले की वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसका मतलब इसके बीच में कुछ और भी वर्ड्स के समूह रहेंगे। ठीक है ना, पूरा सेंटेंस बनाने के लिए। तो हिंदी आप यहाँ देखेंगे, और डॉट डॉट भी। ठीक है, ये भी सिंपल है, जैसे वह खाना बनाती है और सफाई भी, मतलब वह खाना बनाती है और सफाई भी, ऐसा सेंटेंस आ रहा है, तो वहाँ पे बॉथ डॉट डॉट एंड का यूज़ करेंगे। जैसे बॉथ यहाँ पे लगा हुआ है ना, सी बॉथ कुक्स एंड क्लीन, एंड भी लगा है और बॉथ भी लगा है। ठीक है, अगला 24 वाला देखेंगे, टू डॉट डॉट टू, इतना डॉट डॉट की, जैसे वह इतना कमज़ोर है कि काम नहीं कर सकता। राइट, तो इसका हमने यहाँ पे अंग्रेजी बनाया हुआ है, ही इज़ टू वीक टू वर्क। ओके, अगला यहाँ पे आप देखेंगे 25 वाला, एज डॉट डॉट एज, जिसका हिंदी है कितना डॉट डॉट जितना की। ठीक है, जैसे राजू इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना कि उसका भाई। ठीक है, अब इसका हमने अंग्रेजी बना लिया भाई, राजू इज़ नॉट एज फुल एज हिज ब्रदर। ठीक है, ये आपका अगला है, आपका जो है 26 वाला, वेदर डॉट डॉट आर, मतलब चाहे डॉट डॉट या, जैसे उसे परवाह नहीं चाहे राजू जाए या रहे, तो यहाँ पे चाहे भी लगा है और या भी लगा हुआ है। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। इंग्लिश आप यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि ही डिड नॉट केयर वेदर राजू गोज आर स्टे। गाइस यहाँ पे जो ये आर लगा हुआ है, ये आर जो है ये ओ आर वाला है। ठीक है, गलती से यहाँ पे ए आर ही लग गया है, तो इसको आर हम रखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे 27 वाला, एज डॉट डॉट सो, मतलब इसका हिंदी है जैसा डॉट डॉट वैसा ही। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, बहुत सारे रूल्स हैं, इनको याद करना पड़ता है और तभी जाके हम इसका करेक्ट प्रयोग कर पाते हैं, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसी माँ होती है वैसी ही बेटी बनती है। ठीक है, तो अंग्रेजी बनाया हमने, एज इज़ द मदर सो इज़ द डॉटर। ऑलराइट, यहाँ पे आप अगला देखेंगे 28 वाला, जैसे कि एज सून एज, बहुत जगहों पे आपको मिलता है, प्रयोग करने में बड़ी समस्याएं होती होंगी, है ना। जैसे ज्यों ही डॉट डॉट त्यों ही, तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे कवर कर सकते हैं, जैसे हिंदी में दिया गया है, ज्यों ही मैंने उसे देखा त्यों ही वह बैठ गया। ठीक है, अब अंग्रेजी बना लिया हमने यहाँ पे, एज सून एज आई सॉ हिम ही सैट डाउन। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है जिसके द्वारा आप कोई भी एग्जाम्पल कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसका कॉम्पिटिटिव हो या फिर क्लास का हो, किसी भी क्लास में हो, 9, 10, 12, 11 जो भी है, हर जगह आपको काम देने वाली चीज़ है।
एक और आप यहाँ पे देखेंगे बट जैसे सिंपल सा यूज, बैट का मतलब लेकिन होता है, जैसे वह लड़की है लेकिन मेहनती है, ठीक है। अंग्रेजी बनाया हमने, सी इज़ अ गर्ल बट इंडस्ट्रियस, राइट। यहाँ पे आप 30 वाला देखेंगे, जैसे हार्डली या स्कैर्सली दोनों शब्द लिखा है, फिर डॉट डॉट फिर व्हेन लिखा है, ठीक है ना। तो चाहे हार्डली लगा लीजिए चाहे स्कैर्सली लगा लीजिए, और उसके बाद में व्हेन रहेगा, जिसका हिंदी रहेगा मुश्किल से डॉट डॉट की, दोनों का हिंदी मीनिंग यही होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, राजू मुश्किल से बाजार पहुँचा ही था कि दुकानें बंद हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है, राजू हैड हार्डली या स्कैर्सली रीच्ड द मार्केट व्हेन द शॉप्स क्लोज्ड। ओके, सिंपल बिल्कुल एग्जाम्पल, ठीक है। एक और यहाँ पे देखिए 31 वाला, और 31 में कहा जा रहा है वेयर एवर, है ना। वेयर एवर का हिंदी मीनिंग है जहाँ कहीं भी। जैसे यहाँ पे है एक एग्जाम्पल, जहाँ कहीं भी राजू रहेगा सफलता पाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे अंग्रेजी इसका बना लिया, वेयर एवर राजू लीव या लाइव ही विल गेट सक्सेस। ओके, अगला यहाँ पे पॉइंट देखेंगे 32 पॉइंट वाला, जहाँ पे लिखा गया वेंस, है ना। तो वेंस का मतलब होता है जहाँ से या कहाँ से, दोनों मीनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे जहाँ से का यूज़ किया है कि जहाँ से लड़की आई थी चली गई, ऑलराइट। अब इसका अंग्रेजी हमने यहाँ पे बनाया है, द गर्ल वेंट वेंस शी हैड कम। यहाँ पे वेंस लगाया गया है जैसा कि देख रहे हैं आप। अगला आपका 33 नंबर वाला है, जैसे कि व्हेन का मतलब होता है जब या तब, है ना। कहीं कहीं हम इसका कब के लिए भी यूज करते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे हमने जब और तब के रूप में यूज किया है, जैसे जब मैं नहीं रहता हूँ तब वह खेलता है, ठीक। तो इसका अंग्रेजी हमने बना लिया है, व्हेन आई एम अवे ही प्लेज। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे व्हेन एवर, कहने का मतलब हिंदी है कभी भी, जब चाहे या कहीं भी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आगे है, यहाँ पे आगे आपका 34 नंबर एग्जाम्पल, जैसे उसी का जो मैंने पीछे भी दिया था उसका एक एग्जाम्पल है कि जब चाहे वे खा सकते हैं, है ना। मतलब इसका अंग्रेजी बना लिया, ईट व्हेन एवर दे प्लीज। ओके, यहाँ पे 35 नंबर देखेंगे गाइस, कहा जा रहा है वाइल, और वाइल का हिंदी मीनिंग दिया गया है जब तक या फिर डॉट डॉट तब तक, या नहीं होगा जब तक डॉट डॉट तब तक, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ लिखा रहेगा, जैसे जब तक गाड़ी खड़ी है तब तक साफ करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका इंग्लिश देखेंगे, क्लीन द कार वाइल इट इज़ हियर। ओके, 36 नंबर का देखिए आप, बिकॉज का मतलब होता है सिंपली क्योंकि, और जैसे यहाँ पे देखेंगे राजू नहीं आया क्योंकि वह गुस्सा था। हमने अंग्रेजी बनाया, राजू डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज एंग्री। ओके, एक और यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 37 वाला कि लेस्ट का मतलब ताकि डॉट डॉट न, या फिर ऐसा ना हो डॉट डॉट की। तो इन दोनों का हिंदी मीनिंग आप यूज कर सकते हैं लेस्ट के लिए, ठीक है ना। ऑलराइट, जैसे ध्यान से पढ़ो ताकि तुम फेल ना हो जाओ, हमने यहाँ पे ताकि का यूज किया न के हिसाब से, ठीक है ना, पहला वाला। ऑलराइट, अब इसका अंग्रेजी है, स्टडी केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल। ओके, ये 38 वाला पॉइंट है गाइज। यहाँ पे देखेंगे आप 38 वाला, जैसे एज लिखा है, एज का मतलब है क्योंकि राजू वहाँ नहीं था इसलिए मैं नहीं गया, और इसका अंग्रेजी बनाया गया यहाँ पे, एज राजू वॉज नॉट देयर आई डिड नॉट गो। ओके, एक और यहाँ पे 39 वाला देखेंगे, अनलेस का मतलब होता है जब तक डॉट डॉट तब तक, या फिर यदि डॉट डॉट नहीं। तो हमने यहाँ पे जब तक तब तक का यूज़ किया है, जैसे जब तक वह परिश्रम नहीं करेगा तब तक सफल नहीं होगा, है ना। जब तक और तब तक दोनों आपने देख लिया। अब इसका अंग्रेजी है, ही विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस ही वर्क्स हार्ड। ओके, अब यहाँ पे ये 40 नंबर का गए, जैसे सिंस का मतलब होता है चूंकि, जिसमें हम चूंकि के मीनिंग के हिसाब से इसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे चूंकि राजू ऐसा बोलता है इसलिए मैं मानता हूँ, कहने का मतलब चूंकि राजू ऐसा बोलता है इसलिए मैं मानता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने अंग्रेजी बना लिया, सिंस राजू स्पीक्स सो आई एग्री, सिंस राजू स्पीक्स सो आई एग्री। तो गाइज ये टोटल के टोटल आपके 20 डिटेल आज के डेट में कंजंक्शन का दिया गया। 20 इसके पहले दिया गया था, इसके पहले इस पूरे के पूरे 55 कंजंक्शन का हिंदी मीनिंग मैंने लिखकर वीडियो में बताया हुआ है।
और कंटिन्यू बने रहें। अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे और 15 से 20 ऐसे कंजंक्शन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपको सफलता दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और याद रखें, पढ़ाई अच्छी करने के लिए आपको कंटिन्यू होना पड़ेगा। नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब को आप क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, तभी जा कर के आपका अच्छा काम होगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जो है जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका मैसेज आता रहे, उसका नोटिफिकेशन आता रहे और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। इसके साथ में अगर आप अंग्रेजी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस है ये भी और वो भी, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप स्पोकन की क्लास भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो कमेंट करें, कोशिश किया जाएगा कि आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाए ग्रामर से रिलेटेड। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।